देखो तो उसमें जाति तो है। भरथारू लिखा है, राजभर तो कहीं नहीं लिखा है। सर अगर भरथारू जाति नहीं, हमने लिखा है कि ये हम्म। जाति के थे, जाति शब्द भी नहीं है, लेकिन सर आपने जाति नहीं इस्तेमाल ही लिखा है। नहीं है। सर इस्तेमाल नहीं लिखा है, लेकिन आपने अब बौद्ध राजा देखिए, बताया है ना। जो पहली जी बार है तो यही लिखा हुआ है। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी किताबें मिलेंगी जिसमें भर और पासी को एक ही बताया गया है। बिल्कुल सर, भर और पासी को एक ही, एक जात को बताया गया है, एक नस्ल को बताया गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हेलो। हेलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ, प्रणाम था। अरे करे फोन काटने से कैसे काम चलेगा सर, मैं तो आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ, आप तो फोन ही काट दे रहे हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। मैं सर वही कह रहा था कि सुहेलदेव पासी जी के ऊपर जो पोस्ट आजकल डाली जा रही है, तो हम्म। उसमें क्या है। अभी तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुहेलदेव को हिंदू राजा के नाम से योगी जी अपना वोट बैंक चमका रहे थे। तो हम्म। आप चूंकि बहुत बड़े जाने माने पूरे भारतवर्ष के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो आपने ये पोस्ट जो डाली है, तो ये क्या हम्म। आप अपने अनुसार डालें या फिर उत्तर प्रदेश में जो है बहुजन या वामसेपी या फिर आजाद समाज पार्टी को फायदा देने के लिए बहुत राजा बताया जा रहा है सुहेलदेव को। हमारा समाज हमसे पूछ रहा है, क्योंकि बड़ी चर्चा चल रही है आपकी बातें हमारे ग्रुप में, तो ये हम्म। कंफ्यूज है कि भाई क्या चल रही, मतलब अभी तक तो उनको राजा हिंदू राजा बताया जा रहा है, चलिए कि हिंदू तो विवाद है, लेकिन अचानक से उनको बौद्ध राजा कैसे बताया जा रहा है। हालांकि आपने बता ही दिया कि श्रावस्ती जो है वो बौद्ध स्थली रही है, और बिल्कुल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस अचानक समय से। देखिए, जी। हिंदू सरस्वती में नगण्य थे। नहीं, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम कोई हिंदू का पक्ष नहीं ले बौद्धों रहे का हैं। ही केंद्र था। जी जी जी। और जी। जो अब लिखा है हाँ हाँ। अर्थारू, जी। तो वही लिखा जाएगा जो लिखा है। क्यों अपने से तो लिखने का फायदा बिल्कुल नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, जो सर लिखा गया है वही लिखा जाएगा, मैं इसी बात पे आता हूँ, बिल्कुल सही कहा। तो क्या आप सुहेलदेव को पासी, शायद आपने किताब लिखी थी, शायद आप ही ने लिखा था क्या, बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र आप ही का है या किसी और का है। नहीं, वो हमारे शिष्य हैं, राजीव पटेल नाम है उनका। अच्छा, उनका राजू पटेल है, तो हालांकि उन्होंने अपनी किताब में तो लिखा है कि सुहेलदेव पासी थे। अच्छा नहीं, तो दूसरी। इसका अब जी जो आप इस किताब की चर्चा करते हैं, जी 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 तो उसमें तो यही लिखा हुआ है। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी किताबें मिलेंगी जिसमें भर और पासी को एक ही बताया गया है। बिल्कुल सर, भर और पासी को एक ही, एक जात को बताया गया है, एक नस्ल को बताया गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की है सर, कि मैं एक बात आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आईने अकबरी की बात किया था दोपहर में आपसे, तो आप शायद कहीं बिजी थे तो फोन काट दिए थे आप। तो आईने अकबरी में जो है सुहेलदेव को कहीं जिक्र नहीं मिलता है, और जो भर शब्द है उसका भी जिक्र नहीं मिलता है, कुछ जगहों में मिलता है लेकिन वहां के लिए नहीं मिलता है। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आर्कोलॉजिकल के जो कनिंघम साहब थे, सबसे पहले भारत में जो सर्वे कर रहे थे, आपको अच्छे से पता ही होगा उनका नाम। तो उन्होंने सबसे पहले जो जो रेफरेंस उठाया है, वो मीरात मसूदी से उठाया है, और मीरात मसूदी में जो शब्द दिया गया है वो भरथारू अंग्रेजों के अनुसार दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले जो कनिंघम साहब थे, सुहेलदेव की जाति बताइए थारू, और उसके बाद की जो रेफरेंस दिया गया है, जो लिखा गया है, उसके बाद उनको भर बताया गया। हालांकि ये भी क्लियर किया गया है उसी गजेटियर में, उसी ब्रिटिश रिकॉर्ड में, कि भर जो है ये सबकास्ट है पासियों के। अब जैसे राजपूतों में कई सारी शाखाएं हैं, बैस है, तो बैस भी दावा करती है सुहेलदेव पे, अब करने लगी है जब से उत्तर प्रदेश में राजनीति बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, कि सुहेलदेव ना पासी ही ना राजभर हैं, वो बैस हैं। तो चूंकि चूंकि 1891 के जो गजेटियर लिखे गए उनमें जो है यही लिखा, रेफरेंस के तौर पर मिराते मसूदी का ये लेख उठाया गया, और उसके आगे कलहंस बता दिया गया, बैस जो बता दिया गया, और उनको भर बता दिया गया। और देश की आजादी के बाद जो है, जो दिल्ली मतलब सेंसस ऑफ इंडिया है, उसमें सुहेलदेव को पाती बताया गया। अगर किसी भी उपजाति को जाति के अंदर समाहित की जाती है, उसके जाति का नाम लिखा जाता है, तो सर कहाँ कैसे गलत हो सकता है। तो सर हमारी जो सबकास्टें हैं पासियों की, उस पासी सबकास्टों में भर एक शब्द आता है, तो वो पासी ही तो माने जाएंगे सर। दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, आप शायद बिहार के हैं सर कि उत्तर प्रदेश के ही हैं। बिहार से। हाँ तो सर तो सर आपको शायद यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता होगा।
तो अवध का जो क्षेत्र है, जो मिडिल भाग है सर, मिडिल भाग, जहाँ पे अवध ऑलरेडी है, तो यहाँ पे जितनी जगहें हैं, यहाँ पर जिनको अंग्रेजों ने भर बोला है, वहां पर पारसियों की आबादी मिलती है या मुसलमानों की आबादी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर मलिहाबाद मिलता है लखनऊ में, और उस जगह पे आपको आधी आबादी मुस्लिम मिलेगी और आधी आबादी पारसी मिलेगी। तो सर चूंकि इसमें ये सर, चूंकि आपसे अच्छा बेहतर कौन समझ सकता है। और दूसरी बात सर ये कि आईने अकबरी में जो शब्द दिया गया है, वो बौरिया शब्द दिया गया है, बौरासी शब्द दिया गया है। और और जो अंग्रेजों ने गजेटियर लिखा है, वो रेफरेंस लिया है आईने अकबरी का, और रायबरेली क्षेत्र का रेफरेंस लिया है वो आईने अकबरी का, और अंग्रेज उसे भर शब्द लिख रहा है। और बल्कि ऑलरेडी बौरिया बौरासी प्रेजेंट टाइम में रायबरेली से लगा के बहराइच के बेल्ट में रहते हैं। तो आईने अकबरी की अगर भाषा विज्ञान के हिसाब से माना जाए, जहां तक मैंने कुछ पढ़ा है, कि अगर आईने अकबरी में जो शब्द मिल रहा है, अगर उस शब्द की जाति वहां रह रही है, तो दूसरी जाति वहां कैसे हो सकती है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं सर, इसके इस मामले में आप थोड़ा तहकीकात करिए। बाकी हमें कोई इस बात से आपत्ति नहीं, अगर सोहेल देव अगर बौद्ध राजा रहे होंगे तो उसके लिए साक्ष्य होना चाहिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो आपने बौद्ध राजा कह के प्रचार किया, चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश में सर इसकी बड़ी राजनीति होती है। इस समय राजभर समुदाय जो पूर्वांचल में है, उनको राजभर कह के पुकारा जाता है, और बीजेपी गवर्नमेंट उनको राजभर कह के ही उनको पुकारती है। बट जब हमारे पासियों के क्षेत्र में आती है, वही बीजेपी के लोग उनको सोहेल देव को पासी बोलते हैं। उसमें तो राजभर लिखा नहीं है, नहीं राजभर, हाँ नहीं लिखा है, उसमें जाति नहीं लिखा है। राजभर तो सर 1940 के बाद में एक अलग शब्द आया है जो तो जाति उसमें तो है। भर थारू लिखा है, राजभर तो कहीं नहीं लिखा है। सर अगर भर थारू जाति नहीं, हमने लिखा है कि ये हम्म। जाति के थे, जाति शब्द भी नहीं है, लेकिन सर आपने जाति नहीं इस्तेमाल ही लिखा नहीं है। सर, इस्तेमाल नहीं लिखा है, लेकिन आपने अब बौद्ध राजा देखिए, बताया है ना। जो पहली जी बार राजा सुहेल देव का जहाँ जिक्र है, जी जी जी, अंग्रेजों ने साफ साफ ये लिखा है कि जो पर्शियन टेक्स्ट बुक हैं, उनके अंदर जो भर शब्द के, जिनको भर लिखते हैं, वो शब्द उनमें बरोहे निकल के आता है, भरहे निकल के आता है, और बोरिया निकल के आता है, और बोरासी निकल के आता है। मैं आपको बताऊं सर, रायबरेली में किला पड़ता है राजा डालचंद का। राजा डालचंद का शर्की नवाबों से युद्ध हुआ था। राजा डालचंद को आईने अकबरी में जहाँ राजा डालचंद का किला था, उनको वहां पे बोरिया बताया गया, उनकी जाति बोरिया बताई गई है, ठीक है सर। और हम लोग पासियों में बोरिया लोग हैं, ठीक है सर, बोरिया बोरासी हम लोग इसमें उसी जात के लोग हैं। अब हमारे ही शब्द को अंग्रेजों ने भर शब्द समझकर उसको वहां भर लिख दिया। अब 1940 के बाद या उसके बाद जो भर शब्द से मिलती जुलती जातियां थी, वो उस पर दावा करने लगी। तो क्या बताइए, जो ओरिजिनल ब्लड के लोग हैं उनको आप दरकिनार कर देंगे क्या। तो सर ग्राउंड जीरो पे हकीकत कुछ और होता है और लिखा कुछ और जाता है। और लखनऊ गजेटियर में साफ साफ लिखा है कि भर एंड पासी इज वन, एक। जब हमारा ब्लड, हमारा जब जो ब्लड है उसी को भर बोल रहे हैं, उसी को पासी बोल रहे हैं। तो सर ये जो दूसरी जातियां हैं जो मिलती जुलती नाम की हैं, वो उससे दावा कैसे कर सकती हैं, क्योंकि अंग्रेज सारी जो रेफरेंसेस यूज की गई हैं। उसका ट्रांसलेशन BHAR है, BHAR है, उसका जो ट्रांसलेशन हुआ है ना, जी जी जी, उसमें BHAR है। हाँ BHAR है, अंग्रेजों ने। भर पढ़िए या भर पढ़िए, वो अलग बात है। तो सर मेंशन तो वो एक्चुअल में क्या है, वो सबकाश और पासी में आती है ना सर। और दूसरी बात यह है कि जो आईने अकबरी है उसमें भी पासियों का जिक्र है। दरअसल क्या है सर, जो भी शोधें हुई हैं उसमें आईने अकबरी बात करना है, वो जो किताब है आईने अकबरी सर जो अबुल फजल ने लिखी थी, उसका टाइम पीरियड क्या है। अच्छा, आईने अकबरी कर रहे हैं। जी जी, हम आईने अकबरी की बात करें ना सर, आईने अकबरी पहले लिखी गई थी और बाद में मीराते मसूदी बाद में लिखी गई ना सर। बात है। तो जाहिर सी बात है, आईने अकबरी में जो शब्द हम लोग के लिए दिया गया है, दरअसल हम लोग के लिए शब्द दिया गया है आईने अकबरी में बोरिया बोरासी, और उसी बोरिया बोरासी को अंग्रेजों ने भर लिखा है। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया है इसी शब्द ने, क्योंकि भर नाम के जो गांव मिलते हैं आज भी, अब हमारे क्षेत्र में आएंगे, भरे मऊ पड़ता है, हमारा गांव खुद का नाम भर मऊ है, भरवाड़ा पड़ता है। तो अंग्रेज जहां जहां गए थे उनको ये लगा कि जहां जहां ये भर शब्द के गांव मिल रहे हैं, यहाँ भरों का था। दरअसल वो भर जो शब्द है, ये भारतीयों का अपभ्रंश है। और आज भी जो भर नाम के गांव है, वहां 100% आबादी हमारी है। जैसे कि शेख नवाब, जब शेख लखनऊ में बसे थे आज से 500 साल पहले, है ना सर, और पठान जब वहां से आकर संडेला में बसे पहली बार, तो जहां संडेला में पठान बसे थे आज भी वही पठान मिलेंगे आपको। और 1891 में अब्दुल हलीम तर नाम के लेखक थे, और नवाब के लेखक थे, बाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि तो भर और पासी दो शब्द दिया गया, उन्होंने दो शब्द दिया है, भर और पासी शब्द दिया है। कहा है कि भर और पासी का युद्ध इन्हीं गाजी से हुआ था।
तो भाई पहले जो राइटर्स है वो भर पासी शब्द को एक बताते हैं। जैसे कि गुर्जर प्रतिहार शब्द एक साथ लिखा जाता है, लेकिन गुर्जर को गुर्जर ओबीसी में जो आते हैं वो कहते हैं कि गुर्जर हमारे कुषाण वाले हैं, और राजपूतों में जो परिहार जाता है वो उस प्रतिहार शब्द को परिहार बनाकर अपना साबित करते हैं। और हमारा तो क्या सर? इसे विचार ये करिए सर, जो हमारी हिस्ट्री है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। हमें तो पहले ये लगा कि अभी तो मान लीजिए 2022 आने वाला है, अब भैया राजनीति शुरू हो गई है, हर एक पार्टियां करना शुरू कर दी हैं। बीजेपी तो ऑलरेडी सुहेल देव को हिंदू के नाम पे प्रचार करती है। तो कहीं ना कहीं हमें आपकी पोस्ट से ये मैसेज गया, मेरे समाज में ये बातें उठी कि आप चूंकि जाने माने वो हैं, विद्वान हैं भारत देश के, तो आपके माध्यम से सुहेल देव को बौद्ध राजा बनाया जा रहा है, इसलिए ताकि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और हिंदू की राजनीति की जा सके। तो क्या ये सही है या फिर जो है ये कोइंसिडेंस समझू या इत्तेफाक समझू मैं इसको? है ना सर? नहीं, ये सब आपकी गलतफहमी है, उसको मैं नहीं दूर कर सकता हूँ। नहीं वही नहीं, गलतफहमी हमारी नहीं है, समाज की है। जो बात चल रही थी मैंने आपके सामने रखने की कोशिश किया है कि अचानक से सुहेल देव को बौद्ध रिप्रेजेंट करने के मतलब क्या रह सकता है, क्योंकि अभी तक तो विवाद चल रहा है कि कोई उनको वैद्य बताता है, कोई उनको भर बताता है, कोई उनको पासी बताता है, और भर ऑलरेडी पासी का दूसरा नाम है। हम ही लोग भर हैं, हम ही लोग पासी हैं। आज हम लोग को साबित करने के लिए जाना पड़ रहा है कि हमें भैया हम बताना है कि हम ही भर है, हम ही पासी हैं। तो सर ये तो क्या सर हम मान लें कि पासियों को इतिहास नहीं है? पासियों का इतिहास आप लिखिए, आपको मान लीजिए नॉलेज है, जी बता ही रहे हैं, उसको लिखिए, हम मना थोड़ा कर रहे हैं। नहीं सर, हम मना नहीं कर रहे। हमें ना आपको मैं मना कर सकता हूँ, ना ही मुझे कोई मना कर सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि जब सुहेल देव के बारे में ना उनको शिव मत वाले मालूम पड़ता, ना उनको हिंदू कहा जा सकता है, तो उनको बौद्ध भी नहीं कहा जा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ। उसमें क्या गलत है क्या सही है सब आप ही जान ही रहे हैं, तो आप लिखिए, हम तो लिखने को मना नहीं कर रहे हैं। सर ये आपको लग रहा है कि गलत है, तो लिखिए कि मैंने गलत है। सर अक्सर भारत देश का इतिहास जो है दो भागों में बटा हुआ है, और दोनों ने हमारा इतिहास दबाया है, और सबसे ज्यादा दलित चिंतकों ने हमारा इतिहास दबाया है, बहुजन साहित्यों लिखने वालों ने हमारा इतिहास दबाया है, हमारे इतिहास खत्म किया गया है।